गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 79 वीडियो में एक बार पुनः आपका सफलता की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.4 का अब हम पुनः लेते हैं 46वां प्रश्न, जहां हमें प्रश्न से यदि x cos थीटा इक्वल टू a और y इक्वल टू a tan थीटा, तब सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और वाई का मान इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, यानी एक्स कॉस थीटा इक्वल टू ए हमें प्रश्न से मालूम है। यहाँ से हम लोग एक्स का मान लिख सकते हैं, इसलिए एक्स इक्वल टू ए वाई कॉस थीटा, जबकि y का मान हमें मालूम है प्रश्न से, यानी y इक्वल टू a tan थीटा। अब हम दिए गए बीजीय व्यंजक के आधार पर लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें लाना है राइट हैंड साइड वाले व्यंजक ए स्क्वायर को। तो यहाँ हम उसी तरह एक्स का मान रखें, इसका मान ए बटे कॉस थीटा है, तो हमने ए बटे कॉस थीटा और इस पर स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस वाई का मान उसी तरह रखते हैं, तो ये हो गया ए tan थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है वाई स्क्वायर हो गया। अब हम अगले स्टेप में ए बटे कॉस थीटा को 2 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ भी हम 2 बार गुना करेंगे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। पुनः हम यहाँ ए स्क्वायर लिखते हुए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 गुणांक लिखा जा सकता है। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं कि इसका होता है सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पहले से है। अब हम लोग इसमें से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो संख्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ हम ए स्क्वायर और गुने 1 लिखते हैं, जहाँ हमारा रिजल्ट ए स्क्वायर में 1 से गुना करने पर ए स्क्वायर होता है, और ये जो ए स्क्वायर हुआ ये हमारा राइट हैंड साइड वाला व्यंजक है, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 46 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 47वां प्रश्न। यदि x इक्वल टू आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा, y इक्वल टू आर कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, z इक्वल टू आर साइन एल्फा, तब सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग उसी तरह पिछले प्रश्नों की तरह एक्स वाई और जेड का मान दिखाते हुए, चूँकि एक्स इक्वल टू आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा है, जबकि वाई इक्वल टू आर कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा है, और यहाँ जेड इक्वल टू आर साइन एल्फा है। अब हम उसी तरह यहाँ जो दिए गए व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ में से हम लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को पुनः यहाँ लिखते हैं, और इसी के आधार पर हम आगे राइट हैंड साइड वाले व्यंजक आर स्क्वायर को लाएंगे। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा, और यहाँ हम एक्स का मान आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा लिखे, जो कि एक्स का मान है, इसका स्क्वायर किए, प्लस उसी तरह वाई का मान यहाँ से लेते हुए पुनः हम आर कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा किए, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे जैसा कि वाई स्क्वायर प्रश्न में है, प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड का मान आर साइन एल्फा है, यहाँ पर हम लोग आर साइन एल्फा लिखते हुए इसका स्क्वायर किए। अब हम अगले स्टेप में पुनः
इसका वर्ग करेंगे, यानी आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा को हम लोग आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह आर कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा का भी वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह आर साइन एल्फा का वर्ग करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में पुनः हम यहाँ से इसमें और इसमें ये दोनों में हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ हम पुनः उसी तरह आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इसके बाद यहाँ भी कॉस स्क्वायर एल्फा है और इसमें भी कॉस स्क्वायर एल्फा है, यहाँ से यहाँ तक की राशि को सिर्फ हम देख रहे हैं। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो संख्या बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जबकि प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा पहले से उसी तरह रहने देते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं, तो ये हमारा 1 हो गया। 1 में हम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा को गुना करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात हमारा जो राशि होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बच जाएंगे। अब हम पुनः अगले स्टेप में सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और इसी से जाकर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ भी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा रहने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से हम लोग जानते हैं, यानी आर स्क्वायर गुने 1, यहाँ 1 में गुना करने पर कोई चेंज नहीं और हमारा रिजल्ट आर स्क्वायर जो आया इस व्यंजक का राइट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड जो हमने लाया यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 47 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 48वां प्रश्न। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तब सिद्ध करें कि यहाँ हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड दो तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं 48वां प्रश्न का पहला प्रश्न, कॉस थीटा बराबर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह भी हम लोग उसी तरह प्रश्न से लिखेंगे, चूँकि एक्स इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम लोग यहाँ से x का मान राइट हैंड साइड वाले व्यंजक से लेफ्ट हैंड साइड वाले त्रिकोणमितीय व्यंजक को लाएंगे। तो हमने यहाँ अपने सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड लिखा और बीजीय व्यंजक 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर किए। इस तरह करने के बाद अब हम लोग x का मान यहाँ रखेंगे, यानी हमारा जो अंश में 2 इंटू एक्स का मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएंगे, जबकि हमारा हर वाला राशि 1 प्लस एक्स का मान उसी तरह यहाँ रखेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का यहाँ स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब हम पुनः अगले स्टेप में अंश वाले राशि को उसी तरह रहने दिए, यानी 2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जबकि 1 के लिए हम जानते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से। तो उसी तरह 1 बराबर हम पुनः इसे लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि प्लस यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 बार है, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा अभी रहने देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग अगले स्टेप में अंश वाले राशि 2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखते हुए हर वाले राशि को यहाँ
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पाने से हम इसे एक बार जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हुए इसे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू उसी तरह ए प्लस बी हो गया और ये हो गया ए माइनस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो बार है, तो इसे हम समझने के लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक सभी राशि में सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं तो पुनः हम इसे टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखते हुए हम यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिए, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे इसलिए कि यहाँ माइनस है, प्लस के बाद इधर और प्लस के बाद इधर, तो यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास राशि बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये दो है, इसमें से एक बच गया, तो हम यहाँ इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को काट सकते हैं, दोनों इक्वल संख्या रहने से। ऊपर जो राशि बचा हमारा दो बचा, जबकि नीचे वाला संख्या में व्यंजक में हम यानी हर वाले व्यंजक में प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस को आपस में इस तरह काट कर हटा सकते हैं। अब यहाँ सेक थीटा और सेक थीटा दो सेक थीटा हो गए। अब हम अगले स्टेप में दो और दो को काट कर वन बाई सेक थीटा लिख सकते हैं और वन बाई सेक थीटा बराबर होता है त्रिकोणमितीय संबंध सूत्र से कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यंजक हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 48 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 48 का ये रहा दूसरा प्रश्न। साइन थीटा इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि हमें प्रश्न से मालूम है क्योंकि एक्स इजकल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम उसी तरह पिछले प्रश्न की तरह यानी प्रश्न 48 के पहले प्रश्न की तरह राइट हैंड साइड वाले व्यंजक को लिखते हुए हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया, और इस आधार पर अब हम अगले स्टेप में 1 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा, और उसी तरह x का मान हम पुनः व्यंजक से लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका स्क्वायर किए। इस तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इस प्रकार लिखते हुए पुनः हर वाले राशि को भी उसी तरह 1 के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देते हुए पुनः एस का वैल्यू प्रश्न से सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे, और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। अब हम पुनः अगले स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहने से हम एक बार इसे जोड़ेंगे यानी ए प्लस बी, और दूसरी स्थिति में ए माइनस बी करेंगे, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा या प्लस टेन थीटा पहले लिखते हैं, और पुनः हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमने एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और इसे हम इस तरह मंझली ब्रैकेट में रख देंगे, और पुनः माइनस का चिन्ह देते हुए हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा को दो बार लिखेंगे, तो यह भी गुणनफल में इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी सेक थीटा
माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसे भी हम लोग इस तरह मंथली ब्रैकेट में रखेंगे। जबकि इसी आधार पर हर वाले राशि को भी हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं जिस तरह हमने अंश वाले राशि को लिखा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी ए प्लस बी, और दूसरी स्थिति में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ हम ब्रैकेट बंद करते हुए यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो बार है तो हमने इसे दो बार लिख दिया, और इसे भी इंटू में इस तरह लिखते हुए हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो बार लिखकर ब्रैकेट बंद करते हुए मंथली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। और अगले स्टेप में हम यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा दोनों तरफ माइनस के दोनों तरफ इक्वल है, तो हम यहाँ उसी तरह सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिए, तो हमारे पास मंथली ब्रैकेट के अंदर वाला राशि यहाँ से और यहाँ तक में बच गए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसलिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने कॉमन लिया इसमें, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ इसे माइनस लिखते हुए ब्रैकेट के अंदर करते हुए माइनस लिखते हुए हम यहाँ पुनः इसे जो बचा राशि यानी एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच जाएंगे, क्योंकि एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया था। इसी तरह हम पुनः अंश वाले राशि को भी हर वाले राशि को भी इसी तरह कॉमन ले सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ हमने इसे कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट नहीं देकर हम पुनः यहाँ ब्रैकेट देंगे, और यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने कॉमन लिया तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेंगे, जिसे हमने छोटी ब्रैकेट में रखते हुए प्लस का चिन्ह दिया, और यहाँ से भी हम लोग एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिख देंगे, क्योंकि यही हमारे व्यंजक में एक बचे। और इसे ब्रैकेट बंद करते हुए पुनः हम यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल संख्या है तो इसे हम काट सकते हैं, और अगले स्टेप पे बची हुई राशि का ब्रैकेट तोड़ने के बाद हम पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, अंदर का चिन्ह चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यहाँ हम माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस टेन थीटा। इसी प्रकार हम पुनः हर वाले राशि का भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो कोई चेंजिंग नहीं, अंदर जो भी लिखा रहता है उसी को लिख देते हैं, यानी प्लस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हो जाएंगे। अब हम पुनः यहाँ से इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले राशि को हटाएंगे, यानी यहाँ से हम लोग सेक थीटा प्लस में और सेक थीटा यहाँ माइनस में देख रहे हैं, यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। उसी तरह यहाँ नीचे वाले राशि में भी माइनस टेन थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, इसे भी हटा सकते हैं। अर्थात हमारे पास जो संख्या बचा त्रिकोणमितीय व्यंजक बचा प्लस टेन थीटा यानी टू टेन थीटा, और नीचे वाला राशि उसी तरह टू सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा। अब यहाँ दो और दो को काट देने के बाद हमारे पास टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध सूत्र से जानते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, जबकि सेक थीटा को हम लोग वन बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसे पुनः साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, और ये भागा का चिन्ह है, इसे गुना का चिन्ह करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ हम कॉस थीटा को कॉस थीटा से काट दिए तो हमारे पास राशि बचा साइन थीटा बटे 1, जिसे हम सिर्फ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और ये जो साइन थीटा आया ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि हो गया, और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 48 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।